मोटर बैंड सबसे ज्यादा हो रही है इनकी। 8 महीने में इनकी बैटरी खराब हो गई और 20 दिन हो गए ना फंसे हुए। ये फैमिली स्कूटर नहीं है। कमी दिखाता हूँ, ये कमी चल रही है। जिस दिन मैं लेने गया उस दिन उन्होंने सडनली 3000 रुपए बढ़ा दिए। मेरा वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ जिस पर्पस के लिए मैं ली थी। मैंने वो मेंटालिटी खत्म कर दी। 2 बंदे बैठने के बाद आपकी मोटर इतनी हीट क्यों हो जाती है, तो आप पे ब्लेम डाल दिया जाएगा सर आपका टायर था इसकी वजह से हमारी मोटर खराब हुई है। इसको पूरा पेस्टिंग ऐसा कर रखा है, ये चार्जर टूटेगा अगर खुलेगा तो। आज अपने पास आ चुकी है टीवीएस की iQube, जिसे विनीत भाई लेके आए हैं। आज इनका हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। विनीत भाई को लगभग 1.5 साल हो चुका है इस स्कूटर को चलाते हुए। टीवीएस iQube S मॉडल है ये। क्या इसमें कमियां लगी हैं भाई को, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ अच्छा लगा क्या लगा बेकार, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले विनीत भाई वेलकम है हमारे चैनल पे भाई। ठीक है, तो विनीत भाई सब कुछ डिटेल में बताना है आज। ठीक है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है चलाने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, आपने कितनी चला ली एक बार दिखा दो। मैंने चला दी है अभी सर ये एक तो सबसे पहले बड़ी कमी, आपको कमी दिखाता हूँ, ये कमी चल रही है। अच्छा, लोग स्टार्टिंग की कमी से। हाँ, ये सबकी प्रॉब्लम है सबके साथ। अच्छा, हाँ ये सबके साथ प्रॉब्लम है। एक सेकंड, स्टैंड ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, ये चल गई है 7814 किलोमीटर। 7800 एक बार दिख गया। हाँ, 7814 किलोमीटर भाई ने चला दी है। हाँ जी। सो विनीत भाई आपने कब ली थी और कितने की ली थी? सर मैंने 2023 में ली थी, मई के फर्स्ट वीक में ली थी। ओके, 1,35,000 में मेरी बुकिंग अमाउंट हुई थी कि 1,35,000 में मिलेगी। जिस दिन मैं लेने गया उस दिन उन्होंने सडनली 3000 रुपये बढ़ा दिए। अच्छा। और मुझसे कहा गया अगर आपको लेनी है लो, वरना हम पे गाड़ी स्टॉक में इतनी आई हुई है, हम किसी को दे रहे हैं। तो मुझे ये लेनी पड़ी। 1,38,000 की मुझे ऑन रोड पड़ी है और जिसमें कि 17,500 रुपये समथिंग मेरे सब्सिडी आई। 17,500 आपके पास आ गई। आपने कौन से डीलरशिप से ली थी, कहाँ से? ये बाजवा से ली थी, कृष्णनगर में जो अपने बाजवा है। अच्छा, जो मेन रोड पे शोरूम बड़ा सा मेन रोड जो पे है, शोरूम है, उनसे ही ली थी सर मैंने। ओके, तो आपको सरप्राइज मिला 3000 रुपये। 3000 रुपये का। और मुझे सडनली कहा गया आपको लेनी है लो, मुझसे ऑप्शन रखा गया था लेनी हो लो वरना रहन दो। अच्छा, मतलब पैसे वापस कर रहे थे। हाँ, कि आपको आपका ऑप्शन है। हाँ, मतलब वो ये ना डिमांड ज़्यादा है। हाँ, बस 1.25 महीने मुझे ये मिली थी, 1-1.25 महीने के बीच में जब मैंने बुकिंग करवाई थी। उसके बाद गाड़ी चलाने में तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, नो डाउट। ठीक है, मगर बिल्ड क्वालिटी में एवरेज है। एवरेज है मतलब जिस हिसाब से बनाई गई है कि ये किस प्रमोट किस चीज कर रहे हैं, फैमिली स्कूटर। ये फैमिली स्कूटर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये वन राइडर स्कूटर है। ठीक है, सीट का पोस्चर सही नहीं है। अच्छा, चाहे आप कुछ भी कह लो, फैमिली अगर बच्चा बैठ रहा है, वाइफ बैठ रही है, सिस्टर कोई भी बैठ रहा है, वो क्या है बंदा टिक ही नहीं पाता यहाँ पे। अच्छा, सीधा यहाँ आता है। ओके, मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, राइडिंग पोस्चर इसका अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब कितने मैंने शॉकर भी डाउन करके देख लिए, सारे काम कर लिए, नहीं आता मजा। अच्छा, शॉकर तो उसका एडजस्टेबल सारे कर लिए मैंने, सारे करके देख लिए, नहीं आता मजा। अच्छा, हाँ, राइडिंग पोस्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब फैमिली स्कूटर नहीं है। इसको कंपनी गलत प्रमोट कर रही है। या सीट अच्छी करे या तो फिर उसको या फिर कुछ ऐसा प्रमोट करेगा जी ये स्पोर्ट्स स्कूटर बह रहा हो। अच्छा, ये मत कहो कि फैमिली स्कूटर। मेरे पे एक्टिवा भी है। अच्छा, उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है बैठने में। अच्छा, सीटिंग आपको फैमिली के मतलब का बिल्कुल भी नहीं है ये, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मैं नहीं, अगर और बंदों से पूछोगे आप कमेंट्स में पढ़ लेना कि पीछे वाला बंदा परेशान रहता है, वो ब्रेक मारते ही सीधा यहाँ पे है। पल्सर वाली R15 वाली हिसाब किताब है। अच्छा, बस वो वाला। अगर लेडीज बैठी है, बच्चा बैठा तो नहीं बैठ सकता, सीट बहुत छोटी है। ओके, सो आपने इसे कोशिश करी कि यहाँ पे हम कुछ और लगा लें, कोई सीट कवर चढ़वा ले दूसरा? मैंने दूसरा चढ़ा हुआ है ये। अच्छा, कंपनी का दूसरा चढ़ा हुआ है। अच्छा, ये दूसरा चढ़ा हुआ है। बाकी राइडिंग पोस्चर नहीं है अच्छा। अच्छा, मैंने और बंदों से, हमारे मतलब मेरे को देख 2-3 बंदों ने और लिए हैं, सबकी यही कंप्लेंट है कि पीछे का बंदा कंफर्टेबल नहीं है। ओके, और ना ही आप जैसे कुछ सामान अगर आपको रख के लाना है ना वो रख पाता, वो सीधा ऐसे आता है। इसका राइडिंग पोस्चर नहीं है सही। अच्छा, बाकी चलाने में बहुत अच्छी है। चलाने में आप ऐसा कहोगे कि आपको KTM भी फेल है पिकअप में। अच्छा, लुक्स में नहीं, आप पिकअप में ऐसा जाओगे, KTM वालों को आप कर सकते हो रेस। पिकअप इनिशियली बहुत अच्छा है। ओके, सो एक बात मेरे को और बताओ, आप इसे यूज कैसे करते हो, क्या यूज केस है आपका डेली? मैंने यूज लिया था पहले दुकान के मतलब का। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे दुकान का काम पर्पस सॉल्व कर देगी ये। ठीक है, फिर ये मैंने रखा था। एक तो पहले यहाँ ये कम है इसका स्पेस, यहाँ मेरा सामान नहीं आता। अच्छा, एक दिन गलती से मैंने अपना सामान यहाँ रख दिया, ये आप इधर दिखा सकते हो। एक मैंने यहाँ पे अपना सामान रखकर रखते ही ये कटक ये टूट गया। अच्छा, एक बार दोबारा दिखाना। कौन सा? ये रहा यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे कट्टा रखा था, चावल का कट्टा रखा यहाँ पे, रखते ही कड़ैक हो गया। अच्छा, तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी पता चल गई। मैंने कहा भाई ये बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं अपने बेटे को स्कूल से लाने ले जाने और घर का थोड़ा बहुत सामान करने के लिए, बाकी जो मेरा हैवी काम है मेरे एक्टिवा से अब भी वही चल रहा है। अच्छा, मेरा 1500 का तेल जब भी लग रहा था, 1500 तेल अब भी लग रहा है। तो मेरा वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ जिस पर्पस के लिए मैं कहने वाला था। भाई ने ली होगी
वैसे मैं बता दूं, भाई ने जो मुझे भी बिहाइंड द कैमरा बताया था कि भाई हमारे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और हमारे ही वीडियोस को देख के इंस्पायर होते ही लेने की। दो गाड़ी ली है मैंने, 2 गाड़ी ली थी भैया के, जो उस टाइम ओकिनावा को प्रमोट करा था। अच्छा। मैंने ओकिनावा भी ली थी, वो गाड़ी बहुत अच्छी थी। अच्छा, अच्छी थी वो? हाँ, वो गाड़ी वैसे प्रैक्टिकलिटी मेरे काम के लिए अच्छी थी, औरों के लिए कह सकता हूं। जो वैसे तो उसका एक्सपीरियंस खराब था, लेकिन जिसके लिए अच्छी हो जाए, मतलब ऐसा ना, मेरे पर्पस जिस काम के लिए ली थी, मेरा काम पर्पस सॉल्व कर रही थी वो। ओके। अब मैंने इसको लिया था 2-in-1 के, मेरा बाहर काम भी करेगी और मैं घूमने फिरने का भी, तो ये मेरे घूमने का सोल्यूशन कर रही है, मेरा काम का पर्पस सोल्यूशन नहीं कर रही। हाँ, तो मतलब दोनों काम नहीं हो पाए, नहीं हो पा रहे। आप सोचो कि मैं ऐसे ले कमर्शियल कर लूँ, नहीं हो पाएगा। अच्छा। आप सिर्फ घूम सकते हो या फिर एक जोमेटो कर सकते हो। आप सोचो मैं दुकान के पर्पस से या अपना कोई बिजनेस माल ढोने का। हाँ, अपने माल तो आप ढो ही नहीं सकते, इसमें कोई सामान बांधने की जगह नहीं है। अच्छा। सब चीज प्लास्टिक के नक्के से जुड़ी हुई है। अच्छा। आपको कोई फ्रेम से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, कोई लोहे का पॉइंट है। अगर आपने हल्के से यहाँ पर वो रबड़ बांधते हो, ये टूट जाएगा। ये देखिए सर, मेरा टूट गया, मैंने बांध रखा है ये। अच्छा। ये पीछे रिक्शा वाले ने हल्के टच करी है और ये पूरा टूट गया है। ये पूरा टूट गया, मैंने तार से अंदर से बांध रखी है ये। ओके। ये लेते ही काम हुआ है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं है। हम सोचते हैं इसको हम रफ एंड टफ चला लेंगे, नहीं चला सकते। ये बच जाती है गाड़ी पूरी। अच्छा। पूरी गाड़ी बच जाती है ये। अगर इसे हाँ सॉफ्ट चलाओगे तो अच्छा है। अगर आप सोचो कि हम एक्टिवा की तरह रफली चलाएंगे, नहीं चला सकते आप। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं चला सकते इस गाड़ी को। प्रमोट लुक वाइज बहुत अच्छी है, चलाने में ऑन रोड अच्छी है, मगर आप देहात गाँव के हिसाब से लोगे तो नहीं चलेगी कामयाब ये गाड़ी। अभी उस हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ पाई ये गाड़ी ये, जिसे हम सोचते हैं कि हम चला लेंगे, नहीं चला सकते। और सबसे पहले बात, पार्ट्स अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं है। मेरा एक हल्का सा ये नट उनसे टूट गया था। अच्छा। सर्विस पे गई थी तो भैया हॉर्न नहीं बज रहा था, मैंने कहा था मेरा हॉर्न ठीक कर देना, उनसे ये यहाँ के टूट गया। अच्छा। टूटने के बाद क्या हुआ, मैं चला गया, मुझे पता नहीं चला। जब रास्ते में आया तो मैं कहा चल बाद में ठीक करवा लूंगा। फिर दोबारा गया उनके पास, कह रहा सर आपका टूट गया ये। अच्छा। मैं कहा जी किसने तोड़ा? कि आपने तोड़ा। मैं कहा भाई मेरी तो सर्विस हो गई गाड़ी अभी परसों। कह रहे हमने नहीं तोड़ा, आपने जब चेक क्यों नहीं करी? फिर मैंने कहा ये कितने का डलेगा? तो उन्होंने मुझे 1200 रुपये और प्लस सर्विस चार्ज बताया। अच्छा। मैं हिल गया, मैंने कहा यार इसका फिर मैं अपने जो नॉर्मल एक्टिवा जिसको दिखाता हूँ, उस भाई ने 10 रुपये लिए और बोल्ट लगा दिया। दिखाना, ये देखो ये रहा। अच्छा। बोल्ट लगा दिया और गाड़ी कहीं से भी नहीं बज रही। और मुझे और कह दिया कि गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। तो मतलब कि ये कोई बात नहीं है ना कि आप रिपेयर तो करो कम से कम, इस चीज को आप रिप्लेस ही करने पे लगे, वो कोई रिपेयरिंग नहीं है वहाँ पे किसी चीज की। अच्छा। तो सर्विस एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा नहीं रहा? सर्विस एक्सपीरियंस मतलब सुनते नहीं है। अच्छा। जॉब कार्ड तो भर देंगे, मगर आपको फिर वहाँ जाकर खड़ा होकर कहना पड़ेगा भाई ये काम कर दो, भाई ये काम कर दो, ये कर दिया जी नहीं। और हाँ, एक इसकी ब्रेकिंग अच्छी नहीं है। अच्छा। फ्रंट ब्रेकिंग अच्छी है, पीछे की ब्रेकिंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। ओके। क्योंकि ब्रेकिंग में इतनी पावर नहीं आती, जैसे हम गाड़ी रोकना चाहते हैं नहीं रुकती। फ्रंट में डिस्क है, पीछे वो ड्रम। अच्छा। पीछे ड्रम है। मेरी इनिशियली ये वाली हाथ ही चलता है ब्रेक पे। अच्छा। तो इसमें कंट्रोल नहीं है गाड़ी पे। गाड़ी कंट्रोल नहीं है इसमें, मतलब कि इसमें मुझे आगे वाला डिस्क मारना पड़ा। डिस्क मतलब रिलायबल नहीं होती, गिरने का डर रहता है, तो इसलिए पीछे ब्रेक लगता है। तो एक्टिवा जैसे मेरी एक्टिवा रुकती थी पहले, ओकिनावा रुकती थी, ये नहीं रुकती। अच्छा। ब्रेकिंग अच्छी नहीं है इसकी बिल्कुल भी। ब्रेकिंग में इतना मज़ेदार नहीं है। बाकी वैसे अगर चार्जिंग टाइम वगैरह जैसे मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से सही चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें कि रियल लाइफ में, जैसे आपका काम गलियों में ज़्यादा राइट? हाँ। तो आपको रियल लाइफ में कितनी रेंज मिल रही है? रियल लाइफ में बता दूं, एक्चुअल 60 से 70 के बीच में। ओके। आप पावर मोड में यूज़ करते हो? नहीं, सिंपल पावर मोड मैंने लगाता ही नहीं हूँ। अच्छा। मुश्किल से मुश्किल ने 5 बार मैंने लगाया ना पावर मोड, क्यों हैंडल नहीं कर पाता, बहुत हाई पावर में चल जाती है, फिर फायदा कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि इतनी रोड मिलती नहीं है ना, इतनी पिकअप चाहिए मुझे। ओके। तो आपने 60 से 70 एवरेज मैंने खूब निकाल देख ली, इसलिए मैं एवरेज पे ध्यान देता। मैं ध्यान देता हूँ मुझे 3 दिन में चार्ज करनी है बस। अच्छा। मैंने वो मेंटालिटी खत्म कर दी, क्योंकि वो जाते हैं ना कि 50 किलोमीटर चल गई, चल गई, ये नहीं है मेरा। मैंने ये फॉर्मूला बना रखा, मुझे 3 दिन में चार्ज करनी है बस। मेरा हर तीसरे दिन आपको चार्ज करनी है। ठीक है। एक क्वेश्चन और रहता है व्यूअर्स का कि चार्ज करने में रुपए कितने लगते हैं? चार्ज करने में अगर आप 0 से अगर पूरा करोगे तो मोटा मोटा है 3-3.5 किलो की बैटरी है, तो आप 4 यूनिट मान के चलो, मोटा मोटा 4 से 5 यूनिट, बस इससे ऊपर नहीं। ठीक है। 4 यूनिट के आप अब अपनी स्टेट वाइज सिटी वाइज देख सकते हो। तो मैंने सर मैं बताऊँ, मेरा तो एक नीचे का फ्लोर है। हाँ। तो उसको इतना यूज नहीं है, तो मेरे तो 0 ही आ रहा है। तो दिल्ली वालों को तो 0 ही आ रहा है, मेरे तो 0 ही आ रहा है, तो फ्री होता है। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री होती है, तो हमारे तो उससे काम चल जाता है। हमारे फ्लोर है वो इतना यूज में नहीं रहता, तो उसमें वाले मीटर पे चलती है, तो मेरे तब तक लगभग उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही सोच के मैंने ली थी, क्योंकि मेरे नीचे का मीटर इतना यूजेबल है नहीं, तो 200 यूनिट मिलती है, उसमें काम हो जाता है मेरा। और महीने में मुश्किल से मुश्किल मैंने अगर 7 से 8 बार चार्ज होती है मेरी गाड़ी, क्योंकि रनिंग कम है। और जो थोड़ी बहुत मैंने जिस पर से ली थी, मगर वो पर्पस सॉल्व नहीं कर पा रही, तो इसलिए और कम चलती है। और कम चलती है क्योंकि मुझे दुकान का काम ज़्यादा होता है, तो मैं मार्केट उससे ही करता हूँ। बट मैं भी यही चाहता कि यार ज़्यादा इसे चलना चाहिए था। अब मैं बात सुनो, अब मैं इसको अगर ठीक करवाने बैठूँ, अब मैंने कुछ लेके आया, अब ये कह रहे जी 1500 रुपये का पैनल डलेगा। अच्छा, ये वाला? हाँ। तो मैं क्यों 1500 रुपये खर्च करूँ? नहीं। मैं अगर मुझे इतना 1500-1600 रुपये एक झटके में खर्च करता रहूँगा मैं, तो यही है। तो क्वालिटी वो नहीं, चीज़ वो भी तो मिलेगी यार, रिलायबल मिले। अगर आदमी 1.5 लाख रुपये खर्च कर रहा है, आज के टाइम में 1.5 लाख से प्लस की आ रही है ये, तो आपको पार्ट अवेलेबिलिटी और ये जो है थोड़े कम रखने चाहिए। आदमी हिल जाता है देखते ही।
अभी हमारे एक जानकारी की अभी उन्होंने मेरे देख लिया 8 महीने में उनकी बैटरी खराब हो गई और 20 दिन हो गए फंसे हुए। अच्छा। हाँ 20 दिन से गाड़ी खड़ी है वहाँ पे और बैटरी खराब हो गई है उनकी। ओके। और इसमें प्लस एक दिक्कत और आती है, जैसे हम चलाते हैं 10 से 12 किलोमीटर 2 बंदे बैठते हैं ना, तो यहाँ पे ना ये ऑरेंज कलर की सिंबल आया था यहाँ पे डिस्प्ले पे। ठीक है। हाँ ये रे अभी ऑन करके दिखाता हूँ, अभी नहीं आएगा ये। बाकी ये इसमें जब आप जैसे हम 10-15 किलोमीटर चले जाएंगे ना तो यहाँ पे वार्निंग इशू आती है। अच्छा। जिस दिन ली थी मैं उसे अगले दिन ही पहुंच गया था क्योंकि इसमें वार्निंग इशू आ गई थी। तो वो ये कह रहे थे कि ये कोई बात नहीं, ये सेंसर हीटिंग का बताता है। अच्छा। मगर ये हीटिंग का बताता क्यों है ये? अच्छा। हाँ। 10 किलोमीटर पे आदमी गाड़ी हीट कैसे हो जाएगी? कह रहे आप डरने वाली बात है, डरने आप हमें बता दो सोल्यूशन तो बताओ क्यों हीट होता है ये। ओके। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ना मैकेनिक के पास है, ना इनके जो बनाते हैं जो जॉब शीट बनाते हैं उनके पास है, ना शोरूम वालों के पास है। कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा दिक्कत हुई नहीं, मगर आ क्यों रहा है ये? हाँ फ्यूचर में हो सकती है। 2 बंदे बैठने के बाद आपकी मोटर इतनी हीट क्यों हो जाती है? साइन क्यों देती है वो? ओके। वो साइन क्यों दे रही है? तो उनकी तरफ से रिप्लाई कुछ नहीं है, मतलब कोई सेटिस्फेक्शन जवाब ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं कहा नहीं, तो आप चलाए जाओ। मगर जब दिक्कत आएगी जब भी कुछ बात बनेगी। अच्छा। वो सिंबल हमें पता तो चले कि मोटर हीट हो रही है, क्या गर्म हो रही है, फॉल्स एरर दे रहा है, ये भी हो सकता है। हाँ गलत भी दे रहा हूँ मैं भी, पर आ क्यों रहा है? क्यों रहा है आगे बताना चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं बताया, कहने लगे आप चलाए जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं। अगर आदमी 1.5 लाख रुपये दे रहा है उसको सर्विस का पता चले कि भाई मेरी गाड़ी में लाइट आ रही है, मैं चलाऊं रुकूं या वेट, हाँ फिर या फिर मैं कराने जाऊं, आधा घंटा से रेस्ट देता हूं तो फिर हो जाते हैं ठीक। अच्छा वो आता ही रहता नहीं तो ना? अगर 2 बंदे जा रहे हैं तो, सिंगल सवारी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दो में तो नहीं आना चाहिए यार। दो में आता ही आता है, ये आता ही आता है। सिंगल सवारी पे कभी मैंने सिंगल पे चला के देख लिया, मैंने 50-50 किलोमीटर चला ली। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं आई। और 2 बंदे बैठे एरर आ जाता है। तो ये तो यार फिर 2 ही चीज हो सकती है, या तो जो सेंसर लग रहा है उसमें कोई गड़बड़ है, या फिर मोटर में ही दिक्कत हो सकती है। मैंने पूछ ली और बंदों से पूछी, कह रहे हमारा भी आता है। हाँ तो फिर ये मे बी फॉल्स जो इन्होंने सेंसर यूज कर रखे होंगे ना, वो गड़बड़ कर रहे होंगे। तो उनको ट्वीक करा जाना कि इतने मैं ये नहीं पता 80 के टेम्परेचर पे जाने के बाद उस गाड़ी को जब होना चाहिए वो 60 पे आके अगर ट्वीक वो मार जाएंगे तो वो एकदम वो आदमी डर ही जाएगा ना। डरेगा भाई, दिमाग में भी टेंशन रहेगी यार। 80 अब वो बताना कि अपना टेम्परेचर को बढ़ाएं या कुछ भी सेंसर सही करें कि जब आपको पता है कि 80 पे आने के बाद गर्म होनी चाहिए तो सिंबल आनी चाहिए, 60 पे गर्म हो रही है तो यानी कि मोटर फिर आप ठीक करो। तो हमें कोई जवाब दो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ क्योंकि फ्यूचर में ये कह दिया जाता है कि हाँ भाई आप लगातार चला रहे थे जब भी खराब हुई है मोटर। वही तो बात है। मैं इनके नॉर्म्स के हिसाब से हर 15 दिन हवा चेक करवाता हूँ। अच्छा। और मैं तो स्पेशली अब तो डिजिटल वाले पे चलाने लगा हूँ। अच्छा। क्योंकि इन्होंने कहा प्रॉपर हवा रहनी चाहिए। अच्छा। मोटर के लिए ठीक रहेगा, वरना मोटर बैंड हो जाएगी। सबसे ज्यादा इनकी मैंने वहाँ देखी है जब सर्विस सेंटर गया हूँ, मोटर बैंड के। अच्छा। मोटर बैंड सबसे ज्यादा हो रही है इनकी। ओके। तो टीवीएस iQube में जिन लोगों को नहीं पता है ये मतलब इनके पूरे लाइनअप के अंदर ही हमें मैंने मतलब इतनी बार भी हब मोटर देखने को मिलती है, ये वाली मोटर वाली। और हब मोटर में ये हो जाता है घाटा कि अगर टायर में हवा कम है या फिर आप 2-3 बंदे बैठे, वजन जाता है स्कूटर पे और आप किसी गड्ढे में बुरी तरीके से उछाल देते हो तो पूरे चांसेस होते हैं कि भाई मोटर डैमेज हो सकती है। मैंने वहाँ मिले थे मुझे, कह रहे मैंने स्पीड ब्रेकर से गाड़ी कूदी है और मुझे नहीं पता आगे ये बता रहे हैं। उन्होंने देखा था हल्का सा बैंड आ रहा है, कहने लगा या तो पूरी मोटर रिप्लेस होगी वरना 3500 कुछ चार्ज मांगे गए थे उस बंदे से। तो मैंने उससे पूछी थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कहने लगा बैंड हो गई। तो डर में उड़ गया। कह रहा भाई मेरी स्पीड ज़्यादा भी नहीं थी, कह रहा मुश्किल 40 भी नहीं थी। ओके। तो ये रिस्क है इसके अंदर, मोटर के अंदर। तो हब मोटर का ये एक कह सकते हैं आप कौन हो जाता है। तो इसलिए मैं हवा अगर जिसके पास भी आएगी मैं आपको बता दूं हर 15 दिन में चेक करवा लो तो बेस्ट रहेगा। टायर भी अच्छा रहेगा और वो क्योंकि टायर इसके इतने रिलायबल नहीं है। जिस बंदे के पास गई है उनके 10,000 किलोमीटर पर टायर गंजे हो गए। अच्छा। हाँ तो उनके जो मेरे जानकार ने लिए, मेरे देख लिए उन्होंने, तो उनके टायर गंजे हो गए। तो ये इसके टायर ऊपर से प्लस ये बाहर के टायर डालने को इतना वो करते हैं, वहीं डलवाना पड़ेगा। और हमें क्योंकि टीवीएस के डलते हैं हम चाहे MRF वगैरह के, फिर वो कहते हैं कि आप देख लो आप पे रिस्क है, तो वो डर जाता है बंदा, तो फिर टीवीएस के डलवाएगा। आप आफ्टर मार्केट कुछ भी बदलवा नहीं सकते इसका। अच्छा। अगर आपको टायर चेंज करवाना तो टीवीएस के पास ही जाकर टीवीएस का डलवाना पड़ेगा। अगर आप MRF वगैरह डलवाना चाहोगे तो फिर वो अगर कल कुछ इशू आता है XYZ तो आप पे ब्लेम डाल देंगे। अच्छा। अगर आपको चाहिए कि उनका टायर अच्छा है या बुरा है, मगर वो वही देंगे। अगर आप अपना चाहो ना कि हम अच्छा ले लें, चाहे MRF का अच्छी क्वालिटी का ले लें, अच्छे ग्रिप वाले ले लें, तो कुछ भी XYZ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पे ब्लेम डाल दिया जाएगा कि सर आपका टायर था इसकी वजह से हमारी मोटर खराब हुई है। तो ये है, तो ये चीज़ अब कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए हर कंपनी की। अगर आप बना रहे हो कोई चीज़, यार टायर अच्छा दो, टायर इतना बढ़िया नहीं है। मेरे केस में तो ऐसा इशू हुआ नहीं क्योंकि मैंने चलाई नहीं गाड़ी, मैं बहुत कम चलाता हूँ। और एक इसके शीशे अच्छा बकवास, ये कभी भी सेट नहीं होते। ये अगर आप ऐसे लगा के चलोगे 2 मिनट बाद धचकी आएगी, आप ऐसे हो जाएंगे। ये सिर्फ शो है, देखने में अच्छे हैं, काम नहीं है इनका, काम नहीं है कि आप पीछे का बंदा कोई देख नहीं सकता। अगर आप साइड करके ऐसे लग के चलोगे, एक धचकी आई, आपका मिरर की सेटिंग चेंज हो गई, कुछ नहीं है बाबू। फिर आप ऐसा शो ऐसा लगा रख सकते हो आप, और इसमें और कुछ नहीं। और पीछे एक इसका जो है ये नंबर प्लेट बस्ती बहुत है, इसमें फोम लगा रखी है मैंने। अच्छा। इसमें ये लगी फोम लगा रखी है ये वरना बस्ती बहुत है ये। ठीक है।
इसमें भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, मतलब कि आप अगर एक्टिवा चला रहे हो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप साइलेंट गाड़ी चला रहे हो आपको एक बोल्ट भी आती है तो आपको इरिटेट करती है। हाँ, इरिटेट करती है। एक्टिवा में हमारी पूरी गाड़ी बसती है मगर हमें इरिटेट नहीं होती है, मगर ये हल्की सी आवाज़ लगती है वो इरिटेट होने लगती है क्योंकि वही सुनाई देती है हमें। तो ये है गाड़ी की बस वैसे देखने में बहुत अच्छी है, कंपैटिबिलिटी चलाने में बहुत बढ़िया है। इसका जो बैठने का पोस्चर है आगे वाले के लिए ठीक है मगर पीछे वाले के लिए नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस मतलब कि मैं कह रहा हूँ प्रमोट करो मगर इसको जो ये है ये कमी जरूरी है, मतलब कंपनी के लिए फीडबैक है ये सब। हाँ, मतलब कि सीट ऐसी दो कि सीट कम से पीछे वाला बंदा बैठ जाए। फैमिली स्कूटर का मतलब ये होता है कि फैमिली को साथ लेके चलना। अब मैं बैठा यहाँ, मेरी वाइफ मेरा बच्चा यहाँ आगे जाता है, मैं आगे यहाँ आता हूँ, मेरी वाइफ यहाँ खिसक जाती है, फिर मैंने ब्रेक मारता हूँ, मैं थोड़ा पीछे हो, फिर एक ब्रेक मारता हूँ, फिर पूरे बंदे आगे। मगर ऐसा एक्टिवा हमारे साथ होता ही नहीं। बल्कि एक्टिवा हम बल्कि कंफर्टेबल जाते हैं 3 बंदे, इसमें नहीं जा पाते। ओके, ये है ये सीन। हाँ, ये सीन है क्योंकि सीट बहुत छोटी है। बाकी और चीज़ों को लेके जैसे कि डिस्प्ले को लेके, बटन्स को लेके, जॉयस्टिक को लेके कभी ऐसा लगा कि कुछ वर्क ना कर रहा हो, कमी आई हो? नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके मुझे इसमें दिक्कत लगती है थोड़ी सी पार्किंग वाले में, मतलब ये सडनली एकदम रिस्पॉन्स करना चाहिए ना, एकदम नहीं करता ये। अच्छा, एकदम। और जैसे अब देखो ये ना, अब जैसे मैंने पार्किंग में डालूंगा, अब देखो ये ऐसा कर लिया, अब मैं रिवर्स में डालूंगा, अब ये अपने आप चल पड़ेगा और जब मैं चलाऊंगा ना ये चलता नहीं, अब आपके सामने चल रहा है। अच्छा, वरना मुझे दिक्कत देने लगता है। कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली करता है। अब आपके सामने नहीं कर रहा। अच्छा, वरना ये ना ये चलता नहीं, वरना झटके ले लेके करता है। फिर मैं ब्रेक करूंगा, ऐसे करूंगा, जब सेट होता है। अच्छा। मैं ब्रेक क्या थक गया, ब्रेक सेंसर लगा रहता है, ब्रेक की लाइट जलती रहती है। उन्हें मैं क्या थक गया, वो ब्रेक लाइट जलती रहती है। तो अब देखो अच्छा, अब नहीं कर रहा। अब देखो ये हो गया ना, अब ये नहीं कर रहा। अब देखो, अब मैं ऐसे करूंगा, अब चल पड़ेगी। ओके, ये छोटी छोटी कमी मतलब बताते हैं, ये होती नहीं, बता के आ चुका हूँ, होती नहीं है। ठीक, तो चक्कर ये है, अगर आदमी की हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस चीज़ की। ओके, हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, देखो हम बाहर तो कहीं छुड़वा नहीं सकते गाड़ी को, कुछ रिपेयरेबल नहीं है, हमें उन पे निर्भर है। अगर उन्हें 10 दिन के 10 दिन मानना पड़ेगा, 20 दिन के 20 दिन मानना पड़ेगा। सर्विस को इम्प्रूव ये होना चाहिए ना कि अगर आप आज गाड़ी देके जा रहे हो, कोई पार्ट्स भी डलना है तो मोस्टली 1 या 2 दिन ले लो। 8-10 दिन का अगर आप टाइम लोगे तो बंदा कैसे करेगा? सिंगल जिसके पास गाड़ी एक ही है वो क्या करेगा? आजकल लोग सारे के सारे काम व्हीकल से ही होते हैं, आपको पता है। बिल्कुल, कोई पैदल तो कोई जाता नहीं। और जो मोस्टली 1.5 लाख रुपये खर्च कर रहा है वो अपनी सहूलियत के लिए खर्च कर रहा है कि मैं अच्छी चीज़ जाऊँ, अच्छी से आऊँ, और उसको वही चीज़ ना मिले तो वो नहीं है, वो एक्सपेक्ट करेगा ही भाई अच्छी चीज़। और आप ये सोच के ले रहे हो कि जी मैं अगर मैं 105 की बता रही कंपनी 90 की रेंज लेके चल रहा हूँ, आप उस पर मत लेना कि जी मेरा काम 80 किलोमीटर है तो मेरे 90 में 10 किलोमीटर बच जाएंगे। आप 70 मान के चलना। अच्छा, ये गिमिक है कि 70 से 70 या 80, और डिपेंड ये करता है वेट टू वेट, आपका वेट कैसा है। अगर 50 से 60 किलो का 50 से 60 किलो का आदमी है वो तो निकाल लेगा। 70 से 80 किलो वाले आदमी के लिए 70-80 की रेंज आराम से आती है। ओके, तो इसमें जो बैटरी पैक है आई थिंक वो 3 किलोवाट आवर का है। 3 किलोवाट आवर का है। मोटर जो है 4.4 किलोवाट मोटर जो है 4.4 किलोवाट की हब मोटर है। और वैसे मैंने जो बाकियों से मैंने एक्सपीरियंस सुना है उन्हें 100 के आसपास मिल जा रही है। कहीं आपकी बैटरी में दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनो, अगर दिक्कत होती अब ऐसा है, मेरे मामा जी चलाते हैं। अच्छा, वो निकाल के लाते हैं 80, 90, 100 की रेंज। अच्छा, हाँ, तो फिर ठीक है, वो राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अब मेरी राइडिंग स्टाइल भी है, राइडिंग स्टाइल आपके जो बताए हुए हैं ना, जो आप बताते हो, पहले तो इनिशियली उठाता नहीं एकदम झटके से, मैं झटके नहीं उठाता, और मैं हमेशा 35 से 30 के बीच में रखता हूँ। और ब्रेकिंग भी मैं रीजनरेशन लेता हूँ, मैं ब्रेक नहीं मारता, वरना मेरे ब्रेक अभी 1.5 साल में पूरे घिसे नहीं है, ऐसे के ऐसे ही है। रीजनरेशन पूरी लेता हूँ। बाकी ये वजन का बहुत खेल है, वजन का खेल है, सारा वजन का खेल है। क्योंकि अगर मैं मान लूँ मैं रफली चला रहा हूँ तो दिक्कत है, मगर रफली मैं चलाता नहीं इस गाड़ी को, क्योंकि मुझे पता है रफली चला के नुकसान अपना ही करना है। ठीक है, क्योंकि रिपेयरेबल है ही नहीं गाड़ी। ये सर्विस सेंटर जाके ही रिपेयर हो सकती है, अन्यथा आप बाहर कहीं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे आप। चार्जिंग टाइम कितना आ रहा है? चार्जिंग टाइम अगर मैं 0 से लेके चल रहा हूँ तो 4-4.5 घंटे आ रहा है। मतलब कि मैं इतना कभी नोट नहीं कर रहा, रात को लगाता हूँ, मतलब कि 12 बजे करीब, सुबह 4:30 बजे 5 बजे बंद कर देते हैं। कभी ऐसा करा है कि चार्जिंग लगाई, सुबह चार्जिंग मिली ही नहीं या फिर ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ? ऐसा कभी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं? ऐसी तो कभी कोई दिक्कत कभी ऐसा हो बैटरी 15 से एकदम गिर गई हो, ऐसा कुछ हो? हाँ, अगर 10% से एकदम नीचे आती है ना तो बहुत जल्दी जाती है। अच्छा, बहुत जल्दी जाती है, बहुत जल्दी चली जाती है। बाकी मैंने कभी डीप डिस्चार्ज करी नहीं। एक चीज़ और, जैसे कि जो डिस्प्ले पे दिखाता है किलोमीटर यहाँ पे कि इतनी चल जाएगी, तो वो रियल होता है आपके अकॉर्डिंग या नहीं होता? मेरे अकॉर्डिंग रियल नहीं होता। एल्गोरिदम सही नहीं बना रखा, मतलब इसके अकॉर्डिंग बैटरी परसेंटेज के हिसाब से वो एल्गोरिदम बनाता है। अच्छा, मगर आपका रियल जो लाइफ है उसमें नहीं चलता। अच्छा, हाँ, उसमें एल्गोरिदम में थोड़ा फर्क तो रहता है। अच्छा, आप जो चलाते हो आपको डिफरेंस आपको पता है कि ईवी इंडस्ट्री में 4 से 5 किलोमीटर का मार्जिन लेके चलते हैं ये। एक्चुअल ना स्पीड दिखाते हैं ना एक्चुअल रेंज दिखाते हैं ये। आपको पता है अगर मेरी गाड़ी 50 चल रही है तो 42 ऑटोमेटिक दिखाएगी। 42 की स्पीड होती है, 8 किलोमीटर का फ्लक्चुएशन आती ही आती है। ये आपको पता होगा कि ये आगे एक्स्ट्रा किलोमीटर चलते हैं इसमें, ये होता है। तो जैसे सडनली मैं चार्ज करने निकलता हूँ तो एकदम 2% तुरंत गिर जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब 1 किलोमीटर में तुरंत गिर जाते हैं। 99 में जाएंगे तो 98 रुकेगी। फिर धीरे धीरे आती शुरू हो जाती है।
ठीक और है। मैं कभी रफली जैसे चलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि रफली चलाने लायक नहीं है, तो इसलिए हम नॉर्मल चलते हैं, और वैसे भी सही चलती है वैसे। बस ये है। भाई का 7000 कितने थे? 814 किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर के बाद भाई का ये एक्सपीरियंस है। आई थिंक हमारे चैनल पे पहले ऐसे बंदे होंगे जिनका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया, जिन्होंने जिस चीज़ के लिए ली थी और वो चीज़ इनकी नहीं हो पाई है। रीज़न उन्होंने सारे बता ही दिए, क्यों कैसे कब हुआ। और ठीक है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा मैं। ओके। जब हमने गाड़ी बुक करवाई थी तो हमें बताया गया था चार्जर की 1 साल की वारंटी मिलेगी आपको। ओके। जिस टाइम डिलीवरी हो रही है उस टाइम हमें बताया जा रहा है 6 महीने की वारंटी देंगे हमको चार्जर की। अच्छा। मैंने कहा ये ऐसा क्यों है? कि नहीं, ये कंपनी के नॉब चेंज हो गए। मैंने कहा जब हम बुक करवा के जा रहे हैं, आप हमें जब नॉम सारे बताओ ना। कह रहे नहीं, आप 6 महीने कर दी। मैंने कहा आपने तो हमें 1 साल की वारंटी बताई है। मैंने उनसे कहा कि सर अब वो ढुलमुल रवैया कि सर 6 महीने की आप देख लो। मतलब ऐसा कहा सर 6। तो मैंने कहा 6 महीने का, और मैंने कहा है कितने का? जब 10,000 कुछ का बताया था, अब मैं सुनने में आ रहा 12, 12,500, 13,000 रुपये का चार्जर है वो। अच्छा। और ना ही वो रिपेयरेबल है, वो रिपेयरेबल भी नहीं है, वो सीधा आपको नया ही मिलेगा। और गाड़ी को तो रिपेयरेबल हो भी जाता है। इसको पूरा पेस्टिंग ऐसा कर रखा है, ये चार्जर टूटेगा अगर खुलेगा तो। अच्छा। ये मैंने हमारे इसमें जानकारी में ही है, उनके खराब हुआ था तो उन्होंने खुलवाने की कोशिश करी थी दिल्ली जाके, तो उसने बताया कि भाई पूरा पेस्ट कर रखा है, ये नहीं खुल पाएगा। अच्छा। इसे तो आप तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आईसीयू में इतना पेस्ट डाल जाता है, ये डैमेज ही होगा। अच्छा। जब खुलेगा तो ये नया ही लेना पड़ेगा आपको। तो ये है, तो रिपेयरेबल आप चीज बना, थोड़ा रिपेयरेबल भी तो नहीं सूटेबल है। आप पेट्रोल पर्पस नहीं है, आदि पेट्रोल कितना बचा लेगा यार। मेनली तो ये भी है ना कि वारंटी कैसे चेंज हो गई यार। मिनिमम 1 साल तो हर कोई दे रहा है, ठीक है, 1 साल तो देनी ही पड़ेगी। आप जाके देखो 6 महीने देंगे आपको। अच्छा, 6 महीने है। तो यार ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है टीवीएस की। हाँ, तो अब 1.5 लाख रुपए देने के बाद, और कंपनी 3-3 साल दे रही है बैटरी कंट्रोल वगैरह पे, इस पे तो बिल्कुल 6-6 महीने। 6 महीने में आप क्या कर लोगे? कोई हम छोटी मोटी चीज़ खरीद के ला रहे हैं? आप 1.5 लाख रुपए आदमी कोई दे के आ रहा है, उसकी चीज़ आधी खराब हो जाएगी 14 रुपये। वो कहेगा मैं तेल बचाऊँ या मेंटेनेंस करवाऊँ? आप ये देखो ना, अब मैं साल में कितने का तेल बचा लूंगा? मैं 1500 महीने का तेल लगाता हूँ, मुश्किल से 18-20 हज़ार रुपये तेल बचा लूंगा मैं। मेरा इतना लंबा, मैंने तो शौक के लिए ली थी कि मेरा काम भी पर्पस हो जाए, मेरा शौक भी हो जाए पूरा, मगर शौक ही पूरा हो पा रहा है, इसका काम पर्पस नहीं हो पा रहा। कि ये है, क्योंकि मेरा साल में इतना खर्चा नहीं है, मेरा 18-20 हज़ार रुपये तेल लगना था। और मैं मुश्किल से अगर मैं 20 हज़ार रुपये का भी अगर कैलकुलेशन करूँ तो मैं 5 साल तक मैं तेल खर्चता, मोटा मोटा करके चलूँ 5 साल। अगर मैं अगर 1 लाख रुपये एक्टिवा लेके आता टॉप मॉडल, तो अगर मैं 1,50,000 रुपये तेल नहीं फूक पाता 5 साल में, और ये 5 साल में पूरी बच जाएगी गाड़ी। ओके। ये वाली बात है ना। मगर हमने नई टेक्नोलॉजी इस चीज़ पे ये करा कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होना चाहिए, और बाकी लुक में भी अच्छी है, और साइलेंट गाड़ी। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, गाड़ी बहुत साइलेंट है। आप अगर अपने फैमिली के साथ जाके बैठ के बात करते हुए चले जाओगे, पता नहीं चलेगा कि आप क्या सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो रहा, आराम से 2 बंदे बात करके भी जा सकते हैं। समझ गया। शोर शराबा नहीं है गाड़ी के अंदर, और साइलेंट है, और थकता नहीं आदमी, थकता नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, थकता नहीं है। बस ये है कि आप जैसे गड्ढे आते चल नहीं आते, गाड़ी पूरी एक्टिव तो झेल जाती है, ये धधक जाती है बहुत ज़्यादा कि एकदम कुछ हो जाएगा इसको, ये पूरी बिखर जाएगी। अच्छा। तो ये है। अब मैंने जैसे देखा सारे के सारे पार्ट इसके, जब मेरे टूटा था, मैंने बांधा था, सारे एक दूसरे प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं। अच्छा। प्लास्टिक सारी जुड़ी हुई है। अब एक प्लास्टिक भी टूट जाए कोई रिपेयरेबल नहीं है, कुछ नहीं है, वो पूरा पार्ट ही चेंज होगा। अगर मेरा ये चेंज होगा तो उन्होंने कहा पूरा 3500 रुपये का आपका साइड का डलेगा ये। ओके। और एक साइड से वो टूटा है, उसका यहाँ पे पत्ती लगी हुई थी, पत्ती पे जुड़ा हुआ था ये पीछे का मरगाट, वो टूट गई। तो ये कहने लगे कि ये आपका पूरा चेंज करेंगे। तो मैंने करवाया नहीं, मैंने रस्सी वो तार से बांध लिया वो मेरा, क्योंकि क्या करते हैं 3500 रुपये हमारे पास है नहीं, तो नहीं यार, हमारे पास है नहीं इतने। क्योंकि पास सुनो, आदमी क्यों लेता है कि यार थोड़ा पैसे बचेंगे और अपना काम भी होगा, मगर क्वालिटी वो नहीं है। अब भी हम जो कह रहे हैं ईवी रफ एंड टफ नहीं है, जो कंपनी प्रमोट कर रही है कि हैवी है, ये है वो है, कुछ देखने में हैवी है, क्वालिटी है मगर इतनी नहीं है। जो हमारे इंडियन लोगों का स्टाइल है चलाने का, वो मैंने देखिए 6-6 महीने में कूड़ा कर रहे हैं गाड़ियों को, क्योंकि कह रहे हैं भाई वो साहब गाड़ी नहीं है, गाड़ी जिस हिसाब से हमने ली थी, जिस हिसाब से हमें दिख रही है कि अब वो तो स्कूल बॉय तो कोई है नहीं, कॉलेज बॉय जा रहे हैं, थोड़ा सा आराम से आए, थोड़ा सा आराम से आए। क्योंकि इंडियन बंदा दुकान पे भी जाएगा, सामान भी लाएगा, सब्जी भी लाएगा, हर चीज़ लाएगा। सिलेंडर नहीं आ सकता। अच्छा। सिलेंडर आप रख नहीं सकते, अगर सिलेंडर बाई चांस यहाँ रख ले तो आपका हैंडल नहीं मुड़े, कुछ नहीं, सिलेंडर आ ही नहीं सकता, पीछे भी नहीं बन सकता। अच्छा। अगर आप पीछे सिलेंडर बांधना चाहो, सिलेंडर सीधा यहाँ आता है। अच्छा। अगर आपको सिलेंडर लाना, सिलेंडर नहीं आएगा इस पर, नहीं आ सकता। और इसकी एक चाबी है, चाबी सारी शुरू से ही खराब है। हाँ, वो आपने स्टार्टिंग में हाँ, चाबी चलती नहीं, कामयाब नहीं होती। ओरिजिनल भी मतलब ये वाली मैंने निकाली है, ये भी इसमें दिक्कत है, और वो वाली में भी दिक्कत है, जो इसके साथ आई थी 2 चाबी आई थी। अच्छा। दोनों में दिक्कत है, लॉक में प्रॉब्लम आ रही है, ये है। ओके विनीत भाई, तो विनीत भाई का जो एक्सपीरियंस है मैं कहूँगा कोई ज़्यादा खास नहीं है, चलाने में भाई ने अच्छा बताया, लेकिन जो बाकी की चीज़ें आई हैं जो कि मैं कहूँगा इनकी साइड नहीं आई हैं, मे बी दूसरे बंदों का जो पर्पस होता है वो सॉल्व होता है, लेकिन बाइक का नहीं हो पाया। मैं बता रहा हूं, उनको पर्पस उनको आएगी दिक्कत, जिनको दिक्कत आएगी, जिनके अब मेरे प्रॉब्लम आ गई, जैसे बैटरी की प्रॉब्लम आ गई तो मैं बताऊंगा, चार्जर की प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, वो कोई नहीं बताएगा। चलाने की सब बताएंगे, हर 6 महीने में गाड़ी चलाने की सब बताएंगे, बहुत अच्छी चल रही है। मगर जब वो सर्विस सेंटर जाएगा, जब उनकी वो वारंटी चेक करेगा, जब उस चीज़ को वारंटी को पिकअप करेगा, जी वारंटी में क्या कंडीशन है, जब आपको पता चलेगा अब हमने क्या गलती कर रखी है।
अब ये देखो ना, आप चार्जर 6 महीने की, चार्जर की 6 महीने गारंटी कौन देता है? आप 6 महीने में कुछ भी खराब हो जाए तो अब उसके बाद क्या है, नया लो चार्जर। तो ये थोड़ी ना इस चीज़ का नया कोई सोल्यूशन है। ऑनलाइन वेबसाइट पे भी इतने लिखा हुआ है क्या? अब मुझे 10-12 हज़ार कुछ का बताया था मैं। नहीं, वारंटी को लेके यार, वारंटी जहाँ तक मेरे को 1 साल की थी। 6 जब बताई गई थी 1 साल थी, दी गई 6 महीने की है। ओके। मुझे बताया था बाजवा के वहाँ पे, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, साल सवा साल हो गया। तो मैंने कहा सर आपने तो बहुत बड़ा गलत करा कि आपने 6 महीने बताया कि नहीं सर हम क्या कर सकते हैं, कंपनी से 6 महीने के लिए 6 महीने की देंगे हम। ठीक है। तो बस मैंने कहा ठीक है बस, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, हमें लेनी थी। हाँ, हमें लेनी थी तो हमें ले ली, क्योंकि हमें तो भाई ये एक्सपीरियंस हो जाता है विनीत भाई का। और मैं तो कहूँगा भाई, जो भी टीवीएस कंपनी के बंदे हमें देख रहे हैं, डेफिनेटली देख रहे होंगे भाई, इंप्रूव करो। जो भी भाई बंदे ने फीडबैक बताए हैं, वारंटी वाला सीन तो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी हाँ ठीक है, भाई का एक्सपीरियंस ऐसा था, ये एक्सपीरियंस भी दिखाने जरूरी है ताकि कंपनी इंप्रूव करे, क्योंकि अच्छा सब बता देंगे कौन तक, ये तो कौन भी पता रहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ताकि यार कस्टमर का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो। कंपनी को भी जब भी मे भी बड़े ऊपर जो बैठे उन्हें ना पता चलता हो, बस कुछ बदले ना बदले, मॉडल सेम ऐसा रखे, बस सीट को अच्छा कर दे, जो आदमी कंफर्टेबल के लिए फैमिली स्कूटर है, फैमिली स्कूटर की तरह चले। इसको मेन करो कि सीट की पोजीशन सही करें। ओके, सीट सही नहीं है इसकी। ठीक है विनीत भाई, ओके, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा मुझे, काफ़ी चीज़ें आपने बताई। अगर आपको भी ऐसा अपना रिव्यू देना है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, बाइक का या फिर कार का भी, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर दो। दिल्ली एनसीआर से हो तभी हम कर पाएंगे। बाकी थैंक यू विनीत भाई अगेन।